हाँ जी। पहला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन है: ए पोखरण, बी कोडमदेसर, सी अंबिकानगर, या फिर डी मंडोर। सही उत्तर है सी अंबिकानगर। अगला प्रश्न, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? ऑप्शन है: ए जल विद्युत, बी आणविक ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी तापीय विद्युत। बताइए। सही उत्तर है सी सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आपके ऑप्शन है: ए रावतभाटा चित्तौड़गढ़, बी अंताबारा, सी पीपली कलान झालावाड़, डी पदमपुर श्रीगंगानगर। सही उत्तर है डी पदमपुर श्रीगंगानगर। सूर्य के उत्तरायण होने पर क्या होता है? ऑप्शन है: ए तापमान में वृद्धि होती है, बी वायु दाब में कमी होती है, सी तापमान में कमी होती है, या फिर डी ए और बी दोनों। सही ऑप्शन है डी ए और बी दोनों। बल्लैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, कान में, नाक में, या हाथों में। सही ऑप्शन है डी हाथों में। नगरचौल और हाड़ौती बोलियां राजस्थान की निम्नलिखित में से किस भाषा के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है: ए दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, बी मध्य पूर्व राजस्थानी, सी पश्चिमी राजस्थानी, या फिर डी उत्तर पूर्व राजस्थानी। सही ऑप्शन है बी मध्य पूर्व राजस्थानी। आकल जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है: ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी अजमेर, या फिर डी बीकानेर। सही उत्तर है ए जैसलमेर। देश का पहला राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात की गई है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है सी राजस्थान। अडवाना बांध राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है: ए बाड़मेर, बी चित्तौड़गढ़, सी जयपुर, डी भीलवाड़ा। सही ऑप्शन है डी भीलवाड़ा। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? महाराजा राज सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा सॉरी महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह प्रथम, या राजा राव मालदेव। सही ऑप्शन है बी महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सावन भादो परियोजना कोटा, भीम सागर परियोजना झालावाड़, चोली सिंचाई परियोजना बूंदी, परवन लिफ्ट परियोजना बारा। सही उत्तर है चोली सिंचाई परियोजना बूंदी। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। ए अलवर का बाघ, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर, चूरू का काला हिरन। बताइए। आपका सही ऑप्शन होगा ए अलवर का बाघ। ये गलत है, अलवर का बाघ नहीं होता है। अ, सांबर होता है शायद अलवर का। ये बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? तो प्रभात जयपुर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर, देश हितैषी अजमेर। कौन सा सही नहीं है? जय भूमि जोधपुर। जय भूमि का स्थापना स्थान जोधपुर नहीं, जयपुर है।
सही ऑप्शन होगा सी, जयभूमि जोधपुर। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे प्रदान की? ऑप्शन है ए सूर सिंह, बी जत्र सिंह, सी गद सिंह, डी राय सिंह। सही ऑप्शन है सी, गद सिंह। कौन सा सही नहीं है? फाय सागर अजमेर जिला, बालसमंद झील राजसमंद जिला, सरदार समंद झील पाली जिला, गेब सागर झील डूंगरपुर जिला। सही ऑप्शन है बालसमंद झील राजसमंद जिला। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेला, दशहरा मेला, भरतरी मेला, कैला देवी मेला। ये तो सभी को पता होगा। लांगुरिया मेला लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? कैला देवी मेला से। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती, भराड़ी, कोतवाल या पंच। सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। सही ऑप्शन होगा सी। लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए कोटा, बी बारां, सी बूंदी, डी भीलवाड़ा। सही ऑप्शन है बी, बारां। कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है? पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल या बनास। सही ऑप्शन है ए, पश्चिमी बनास। राणा कुंभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी के पुत्र थे। संगीत का ज्ञाता होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहा जाता है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए। श्रृंगार चंवरी का निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर किया गया था। कौन सा इसमें कथन सही है, कौन सा गलत है? कुंभा मोकल की परमार रानी सौभाग्य देवी के पुत्र थे। ये तो सही है। ए किस में शुरू है? ए यहाँ से शुरू है। एक तो इसमें एक इसमें, इन दोनों में देखना। संगीत का ज्ञाता होने के कारण इन्हें हाल गुरु कहा जाता था। यह गलत है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए। सही है। श्रृंगार चौरी का निर्माण राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर किया गया था। यह भी सही है। तो आपका अ ब तो हमारा गलत है। तो स और द तीसरा सही होगा। स और द सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। सही ऑप्शन है डी, बीकानेर। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1973-74, 1974-75, 1977-78 या 1999-2000। बताइए कब शुरू हुआ था? सही ऑप्शन है सी, 1977-78। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मगाराम वैद्य, भिक्षालाल बोरा, मुक्ता प्रसाद। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मगाराम वैद्य। सही ऑप्शन होगा बी। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ ग्लोरी नाम दिया वह है अजमेर, उदयपुर, जयपुर या जोधपुर। सही ऑप्शन है सी, जयपुर। जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह खरवा। सही ऑप्शन है सी, अर्जुन लाल सेठी। कावास में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? रोहिली नदी, लूनी नदी, खासी नदी, जवाई नदी। सही ऑप्शन है बी, लूनी नदी। चावण्य चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है?
मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़ या शेखावटी? सही ऑप्शन है ए, मेवाड़। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, क्या है उस कारखाने का नाम? तोशाना, सूतरखाना, सूरत खाना या जवाहर खाना? सही ऑप्शन है सी, सूरत खाना। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता दर कितनी है? 55% से 58% के बीच, 58% से 61% के बीच, 47% से 50% के बीच, या फिर 50% से 53% के बीच? सही ऑप्शन है डी, 50% से 53% के बीच। उप छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? उच्छष्ट, गामा छठ, निर्जला छठ, चाना छठ? सही ऑप्शन है डी, चाना छठ। शेखावाटी में उप छठ को चाना छठ कहा जाता है। असुमेलित युग में कौन सा है? मेवाड़ का नेतृत्व किया मेजर शावर्स ने, कोटा का नेतृत्व किया मेजर बर्टन ने, अमरचंद बाठिया का संबंध जोधपुर से था, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के को बंदी बनाकर हमीरगढ़ के किले में रखा गया। इनमें कौन सा युग्म गलत है? मेवाड़ का नेतृत्व शावर्स ने किया, सही है। कोटा का नेतृत्व बर्टन ने किया, यह भी सही है। अमरचंद बाठिया का संबंध जोधपुर से नहीं है। उनका संबंध, उनका जन्म बीकानेर में हुआ था, तो हम कह सकते हैं कि उनका संबंध बीकानेर से है और ग्वालियर में वो काम करते थे। ठीक है, तो यही युग्म गलत होगा। अमरचंद बाटिया का संबंध जोधपुर से नहीं था, ये भी सही है। केसरी सिंह बारहट के अनुसार जिस प्रकार पंजाब को लाला लाजपत राय व महाराष्ट्र को बाल गंगाधर तिलक पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान को किस पर गर्व है? ऑप्शन है ए, विजय सिंह पथिक, बी, गोपाल सिंह खरवाह, सी, दामोदर दास राठी, या फिर डी, बाल मुकुंद बिस्सा? सही ऑप्शन होगा बी, गोपाल सिंह खरवाह। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लूणियावास में, मांगलियावास में, बिलाड़ में या ओसिया में? सही ऑप्शन है ए, लूणियावास में। राजस्थान में पुरुषों के आभूषण हैं चैन, कड़ा, मुर्कियां या फिर सभी? ऑप्शन सही होगा डी, ये सभी। कालिंजरा स्थित है अनास नदी के किनारे, हिरन नदी के किनारे, माही नदी के किनारे या सोम नदी के किनारे? सही ऑप्शन होगा बी, हिरन नदी के किनारे। खुमान रासों का रचनाकार कौन था? जाचिक जीवन, दलपत विजय, जोधराज, ईसरदास? बताइए, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? सही ऑप्शन है बी, दलपत विजय। शिवी जनपद की राजधानी थी बैराठ, माध्यमिका, रेड़ या करकोट? सही ऑप्शन है माध्यमिका नगरी, शिवी जनपद की राजधानी। किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, हजरत शक्कर पीर, शेख सलीम चिश्ती, पीर फखरुद्दीन? सही ऑप्शन है ए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? श्री गंगानगर, भरतपुर, कोटा या बीकानेर? जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में, सही ऑप्शन होगा डी। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है सहरिया, गरासिया, मीणा या भील? सर्वाधिक जनजाति है मीणा।
राजस्थान का सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, बिशलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य या केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य? सही ऑप्शन है बी, बिशलपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। मिलान करना है सूची एक का सूची दो से। पहली प्याज मंडी, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, कुक्कुट अनुसंधान केंद्र। सूची दूसरी है सेवार, अलवर और अजमेर। पहली प्याज मंडी तो अलवर। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र होगा सेवार में, और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र होगा अजमेर में। कैसा आ रहा है? ए दो, ए दो ये भी है, ए दो ये भी है। बी एक, पहला वाला ही सही होगा। मगरा, पुगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? तो ऑप्शन है ए बकरी, बी भेड़, सी ऊंट, डी भैंस। मगरा, पुगल और सोनाड़ी किसकी नस्लें हैं? सही ऑप्शन है बी भेड़। मोरनी मोड़ना परंपरा राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है ए कंजर, बी मीणा, सी गरासिया, डी कंजारो। सही ऑप्शन है बी मीणा। भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है ए 27 से 28, बी 15 से 16, सी 22 से 23 या फिर डी 18 से 19। सही ऑप्शन है सी 22 से 23%। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंध रखता है? वंचित समुदाय के बच्चों में शिक्षा प्रसार हेतु, प्रदूषण रहित में विनिर्माण उद्योगों हेतु, 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के संरक्षण में, या फिर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु? बताइए। सही ऑप्शन है बी, प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों हेतु, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। सीकर का पाटौदा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? पगड़ियों के लिए, लुगड़ों के लिए, पोमचा के लिए या साफों के लिए? ये गलत हो गया यहाँ पे। लुगड़ो आएगा, लुंगड़ो नहीं, लुगड़ो। बताइए, पाटौदा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन है बी, लुगड़ो के लिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मेवाड़, मारवाड़, गोडवार या ढूंढाड़? सबसे अधिक मक्का राजस्थान में होता है मेवाड़ में। नेजा क्या है? रामदेव जी की पतरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा या मंदिर का गर्भगृह? नेजा कहते हैं रामदेव जी की पतरंगी पताका को, उनकी जो ध्वजा है। सही ऑप्शन होगा ए। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? ऑप्शन है ए कंजर, बी कथोड़ी, सी सांसी, डी सहरिया। कुकड़ी की रस्म सांसी में निभाई जाती है, सांसी जनजाति में। ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? एक, दो, तीन या फिर चार? सही ऑप्शन है बी दो। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950 या दिसंबर 1951? सही ऑप्शन है ए, नवंबर 1946। कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? ए शिक्षा, बी पुलिस, सी सहकारिता, डी न्याय। सही ऑप्शन है ए शिक्षा, राज्य सूची से संबंधित नहीं है ये।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, या फिर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही ऑप्शन है ए स्वतंत्रता का अधिकार। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं या नहीं? ऑप्शन ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते हैं, सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 7, सी अनुच्छेद 9, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? हृदयनाथ कुंजरू, ए के सेन, ए कृष्णा मेनन, फजल अली। सही ऑप्शन है फजल अली। कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा निहित है इनमें से? नीति निर्देशक तत्व में है डी पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 340? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या फिर आजीवन? सही ऑप्शन है सी 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष वो कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, या फिर डी 8? सही उत्तर है सी 7। राजस्थान से प्रथम अनुसूचित जाति की महिला लोकसभा सदस्य हैं श्रीमती उषा देवी मीणा, श्रीमती प्रभा ठाकुर, श्रीमती सुशीला बंगारू, श्रीमती शारदा देवी। सही ऑप्शन है सी श्रीमती सुशीला बंगारू। जिला प्रशासन का प्रमुख होता है ए जिलाधीश, बी संभाग अधिकारी, सी आयुक्त, डी उपायुक्त? बताइए। सही उत्तर है ए जिलाधीश। अगला प्रश्न, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन बी है राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। और डी है भारतीय संविधान के प्रावधान के तदनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। कौन सा कथन सही है? बताइए। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान के प्रत्येक राज्य में कुछ न्यायालय होगा। गलत है। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है। सही है। भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार दो तथा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। ये भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी सी डी, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए सरकार की नीति तय करना, बी उच्च स्तरीय नियुक्ति के समय राज्यपाल को सलाह देना, सी बजट का गठन करना, डी बहुमत के लिए समय सीमा तय करना या सलाह देना?
सही ऑप्शन है बहुमत के लिए समय सीमा तय करना या सलाह देना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1958 या डी 1962। सही ऑप्शन है बी 1952। राजस्थान की सर्वोच्च न्यायिक संस्थान कौन सी है? ए राज्यपाल, बी राजस्व, सी उच्च न्यायालय या फिर डी उच्चतम न्यायालय। सही ऑप्शन है सी उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? ऑप्शन ए मंत्री, बी विभागीय सचिव, सी राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी या फिर डी महालेखाकार राजस्थान। सही ऑप्शन है राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी एवं महालेखाकार राजस्थान। ये होगा 3 और 4, सी और डी। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति का अधिकार किसे है? ए राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल, सी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति या फिर डी राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय। सही ऑप्शन है सी उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ए ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना, बी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, सी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना या फिर डी ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। सही ऑप्शन है बी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है और राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है? तीसरा, चौथा, पांचवा या सातवां। सही ऑप्शन है बी चौथा। फेंसिंग वर्ल्ड कप 22 में राजस्थान से भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ए अनिल कुमार, बी अरुण यादव, सी सुनील जाखड़ और डी जीडी वशिष्ठ। सही उत्तर है सी सुनील जाखड़। निम्न में से कौन स्काई डाइविंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन से लाइसेंस प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है? ऑप्शन है रेणुका गुर्जर, श्वेता सिहाग, सरोज गढ़वाल या फिर रतन चौहान। सही ऑप्शन है सरोज गढ़वाल, ऑप्शन सी। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 22 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है ए भावना पटेल, बी अवनी लेखरा, सी मरियप्पन थंगावेलु, डी कृष्णा नगर। कृष्णा नागर होगा ये, कृष्णा नगर नहीं होगा। सही ऑप्शन है बी अवनी लेखरा। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है ए अन्नदाराम भोबरिया, बी मनफूल गोदारा, सी विकास जाखड़, डी हरिराम भादु। सही ऑप्शन है ए अन्दाराम भोबरिया। हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के 30 दूरदराज गांवों को गोद लिया है? आपके ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी भारतीय स्टेट बैंक।
सही ऑप्शन है डी, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए यूक्रेन, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। करंट के प्रश्न है ये, पेपर अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर रोजाना तो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सही ऑप्शन है सी पाकिस्तान। हाल ही में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई गई, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? आपके ऑप्शन है पार्श्व गायन, विज्ञान और तकनीक, राजनीति या फिर शायरी। डॉक्टर भूपेन हजारिका गायन शैली से जुड़े थे, पार्श्व गायक थे वो, और आसाम से थे वो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ऑप्शन है ए यस्तिका भाटिया, बी पूजा वस्त्राकर, सी एस मेघना, डी करुणा विजय कुमार जैन। सही ऑप्शन है डी, करुणा विजय कुमार जैन। भाग ब शुरू हो रहा है आपका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी कृषि एवं पशुपालन मंत्रालय, सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, डी आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। सही ऑप्शन है डी, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। इंदिरा रसोई योजना को 213 निकायों में किस संकल्प से शुरू किया गया? हर घर रसोई घर, कोई भी भूखा नहीं सोए, कोरोना काल में भूखा न रहे, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, कोई भी भूखा नहीं सोए। अमृत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार की सुनिश्चित आवास व आपूर्ति के साथ एक नल तक पहुंच है। कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और ना ए नहीं बी? बताइए। ना तो ए सही है, ना ही बी सही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में नोडल नोडल अधिकारी होंगे नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख। बताइए। सही ऑप्शन है सी, जिला कलेक्टर। हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? सही ऑप्शन है सी, अजमेर। अगला प्रश्न, अमृत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए जून 2015 में, बी जनवरी 2016 में, सी अप्रैल 2016 में, डी अगस्त 2016 में। बताइए। सही ऑप्शन है ए जून 2015 में। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय है? ए 100 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़, सी 500 करोड़, डी 800 करोड़। सही उत्तर है डी, 800 करोड़। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन शहरी की द्वितीय चरण की समयावधि है? ए अक्टूबर 21 से अक्टूबर 24, अक्टूबर 22 से अक्टूबर 24, अक्टूबर 21 से अक्टूबर 26 या अक्टूबर 21 से अक्टूबर 25। सही ऑप्शन है सी, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2026। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 300 के अधीन विवाद की स्थिति में नुकसान की रकम किसके द्वारा अवधारित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ए नगरपालिका, बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सी मजिस्ट्रेट, डी राज्य सरकार।
सही ऑप्शन है सी, मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में करों रोपण से छूट का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 105, बी धारा 106, सी धारा 107, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, धारा 107। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगर पालिका निधि के उपयोग का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है ए धारा 79, बी धारा 80, सी धारा 81 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, धारा 80। राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 में कुल कितने नियम वर्णित हैं? ए 17 नियम, बी 14 नियम, सी 13 नियम या फिर डी 15 नियम। बताइए। सही ऑप्शन है ए, 17 नियम। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है? धारा 17, धारा 16, धारा 18 या फिर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, धारा 17 है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अधीन प्रावधान है। ए नगरपालिका निर्वाचन, बी निर्वाचन अधिकारी, सी मिथ्या घोषणा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, मिथ्या घोषणा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 9 के अनुसार अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। धारा 52, धारा 53, धारा 54 या फिर कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, धारा 53। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी की शक्तियां क्या है? आपके ऑप्शन है ए नगरपालिका के कार्यस्थल का निरीक्षण, बी नगरपालिका से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा, सी सरकार द्वारा निर्देशित जांच संचालित करना या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार समिति में नियुक्त बाहरी व्यक्तियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ए आधे से अधिक, बी 2/3 से अधिक, सी 1/3 से अधिक या फिर डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, 1/3 से अधिक। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 68 जय के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर किस संपत्ति को नगरपालिका में निहित किया जाता है? ऐसी संपत्ति राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकती है। ऑप्शन ए नगरपालिका कुप्रबंधन, बी राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अपेक्षित होने पर, सी ए और ब दोनों, डी कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए और ब दोनों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रावधान है। ए धारा 77, बी धारा 78, सी धारा 79, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, धारा 78। 100वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में भूमि के अनिवार्य अर्जन का प्रावधान है? ए धारा 67, बी धारा 68, सी धारा 69, डी धारा 70। बताइए। सही ऑप्शन है डी, धारा 70। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार स्टाम्प शुल्क पर कर की दर स्टाम्प शुल्क के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए संशोधन के बाद? ए 0.5%, बी 2%, सी 5%, डी 10%। सही उत्तर है डी, 10%। 102, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार अन्य कर अधूरोपित किए जाते हैं। धारा 102, धारा 103, धारा 104 इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, धारा 103।
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 165 के अनुसार योजना प्रवर्तन के कितने समय के भीतर पुनरीक्षण किया जा सकता है? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 7 वर्ष या फिर डी 10 वर्ष। सही ऑप्शन है डी 10 वर्ष। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 9 के अनुसार कोई अपराधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में विकास करता है, भूमि का उपयोग परिवर्तन करता है, तो दोष सिद्धि पर अधिकतम जुर्माना क्या है? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये। सही ऑप्शन है डी 5,000 रुपये तक। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 के अधीन समझौता करने वाले सशक्त व्यक्ति की कार्रवाई की विनियमित करेगी? ए नगर पालिका, बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सी राज्य सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी राज्य सरकार। नगरपालिका अधिकारी के विरुद्ध नोटिस देने के कितने समय तक वाद संस्थित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 1 माह है, बी 2 माह है, सी 3 माह है, डी 6 माह है। सही उत्तर है बी 2 माह है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति का प्रावधान है। धारा 304 में, धारा 305, धारा 306, धारा 307। सही ऑप्शन है डी धारा 307। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 317 के अधीन नगरपालिका के प्रशासन संबंधी मामले की जांच करेगा राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, नियुक्त अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी नियुक्त अधिकारी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 9 की धारा 313 के अधीन आपात की दशा में कार्य निष्पादन नगरपालिका को सौंपेगा नगरपालिका अध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी जिला मजिस्ट्रेट। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के अधीन निदेशक स्थानीय निकाय की नियुक्ति करेगा नगरपालिका अध्यक्ष, राज्यपाल, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। सही ऑप्शन है सी राज्य सरकार। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार योजना के उपांतरण के लिए अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? ए नगरपालिका द्वारा, बी सलाहकार समिति द्वारा, सी राज्य सरकार द्वारा, डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी राज्य सरकार द्वारा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार आपात की दशा में असाधारण की शक्तियों का प्रावधान है। धारा 310, धारा 311, धारा 314 है, धारा 313। सही उत्तर है डी धारा 313। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के मुख्यतः घटक हैं। ए खुले में शौच मुक्त, बी ठोस कचरा प्रबंधन, सी उपरोक्त दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन सही नहीं है। सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों कथन सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 102 और 103 के अधीन कर निम्न के संबंध उद्ग्रहणीय नहीं होंगे। ए नगरपालिका की संपत्ति पर, बी केंद्र या राज्य सरकार के भवनों यानों पर, सी सार्वजनिक पूजा स्थल या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में भ्रष्ट आचरण माना जाएगा मतदाता को रिश्वत देना, धर्म जाति के नाम पर घृणा फैलाना, प्रतिद्वंदी को धमकी देना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। राजस्थान नगरपालिका सामान का क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार सामान के क्रय करने की निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा सम्मिलित है। ए 1 लाख की सीमा के लिए 7 दिन, बी 1 लाख से 10 लाख तक की सीमा के लिए 10 दिन, सी 10 लाख से 1 करोड़ की सीमा के लिए 30 दिन। केवल ए और बी कथन सही है, केवल बी और सी कथन, केवल सी है, केवल ए और सी। केवल ए और बी सही है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 में प्रावधान है संपत्ति के अंतरण, संपत्ति की संविदा, ए और वे दोनों, इनमें से कोई नहीं।
सही उत्तर है सी, ए और ब दोनों। कतिपय अपराधी का संज्ञेय और जमानतीय होना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में है? धारा 300, 301, 302 या 303? सही उत्तर है 301, बी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के नियम 9 में वर्णित निविदा यदि 5 लाख से 1 करोड़ रुपए तक हो तो निविदा प्रारूप की कीमत तय की गई है 100, 200, 500 या 50? सही ऑप्शन है बी, 200। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 299 में अपराधों के अभियोजन के संबंध में निम्न शक्तियां दी गई है। ए, नगरपालिका समझौता कर सकेगी। बी, अभियोजन प्रत्याहृत कर सकेगी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए और बी दोनों। आज का पेपर यहीं खत्म होता है। जल्दी ही अगला पेपर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।